हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कल के मैंने मैथ्स में एक क्वेश्चन होमवर्क था जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। उसमें एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वह उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सी लगाए हैं। आप लोग का आंसर सही है, सी आंसर 5 वर्ष होगा। देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। कह रहा है कितने समय में, अर्थात टैग टी निकालना है हमको। 3% वार्षिक ब्याज की दर, यानी आपका R1 दिया है 3%। साधारण ब्याज की दर से, यानी 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपया का आपका मूलधन दिले है, 8,000 रुपया का ब्याज उतना ही होगा। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। तो मूलधन आपका दिया गया है 8,000 और दर आपका 3 दिया गया है और समय आपका निकालना है बटा 100। ये आपका 8,000 रुपया का 3% की दर से 30 समय का साधारण ब्याज आपका निकल गया। फिर बोलता है उतना ही होगा। उतना ही होगा का मतलब दोनों का ब्याज आपस में बराबर होगा। उतना ही होगा कि 4% की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपया होगा। अर्थात पुनः एक बार फॉर्मूला आपको लगाना है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो आपका मूलधन है 6,000 रुपया, दर आपका है 4% और समय आपका है 5 वर्ष बटा 100। तो ये कॉन्सेप्ट आप अगर बनाते हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे आप अगर दर निकालना है तो दर निकाल सकते हैं, समय निकालना है समय निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 4 से काट सकते हैं, 8 को 2 बार में, और 3 दूनी के 6 को 6 कैंसिल हो जाएगा। तो टी बराबर का आंसर आएगा 5 वर्ष। तो ये आपका आंसर हुआ कितना, 5 साल। तो आप लोग के कमेंट बॉक्स में सी लिखा हुआ था, तो आप लोग का आंसर सही है। जो स्टूडेंट्स अगर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं वे देने का कोशिश कीजिए, ताकि इससे आप लोग का मनोबल ऊंचा होगा। चाहे गलत ही आंसर क्यों ना हो, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए। आज के वीडियो में मैंने आप लोग के मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का पार्ट 3 लेकर आया हूं। जो मैंने इससे पहले अलजेब्रा का 2 वीडियो दे चुका हूं। पहला वीडियो पार्ट 1 में दिए थे, दूसरा वीडियो था, और तीसरा वीडियो जो मैं अलजेब्रा का देने जा रहा हूं वो इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से अलजेब्रा से क्वेश्चन लाए हैं आज। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है आज का। यदि ए बी सी 3 शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तथा बी स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू सी हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 और एक है नन ऑफ दीज। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा से है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी का यूडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी 3 शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। आपका इतना का मान निकालना है, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे। आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ से अगर हम b बराबर निकालेंगे तो माइनस a प्लस सी आपका हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, बोथ आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर करते हैं तो ये मेरा यहाँ स्क्वायर होगा और आपका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर स्क्वायर से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको ए प्लस सी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो आपका बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac ये आपका होगा। अब बी स्क्वायर का जो मेरा मान आया इसमें पुट किया जाएगा, इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, जैसे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac रखेंगे। तो जहाँ बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस सी स्क्वायर। ये आपका नीचे भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस सी। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर
सी स्क्वायर 2c² प्लस 2ac बाई ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac में से एक ac को घटाएंगे हम तो मेरा सिर्फ ac बचेगा। ऊपर आपका 2 कोमा निकाल देंगे, 2 कोमा जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac और नीचे भी वही चीज लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac। आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना आंसर बचेगा? सिर्फ 2। ये आपका आंसर ऑप्शन संख्या 2 होगा। तो आप क्वेश्चन को देखें, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बार बार से देखिए और ऐसा क्वेश्चन को बनाइए। लास्ट के वीडियो में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक होमवर्क आप लोग को दूंगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यदि a बराबर बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू वाई। आपका ऑप्शन है 6, 0, 1 और ऑप्शन इसका 2 है। यहां से देखिए कैसे निकलेगा। यहां से हम ये आपका दे दिया गया है और इतना का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप a से b में गुना कीजिएगा तो ab मिलेगा, फिर a से a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये जो माइनस में a स्क्वायर है आपका बराबर उधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात ab को उधर भेजेंगे तो 0 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इतना का मान आप 0 बैठा सकते हैं। जहां आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा वहां आप 0 बैठा दीजिएगा। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर व्हाट। तो आप लोग बताइए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बताइए ए प्लस बी जो का क्यों रहेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना लाए हम? 0। तो आप यहाँ 0 को बैठा दीजिएगा और किसी संख्या में 0 से गुना करने पर आपका आंसर 0 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर बी होगा। इस प्रकार से देखें, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। जो मैं क्वेश्चन ला कर अलजेब्रा में आ रहा हूँ बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग देखिए इसको। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया गया है हो तो x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 100 इक्वल टू व्हाट। आप इस क्वेश्चन को गौर से देख रहे होंगे, इसका आंसर भी आप लोग माइंड में मेकअप कर लिए हो कितना आएगा। आप लोग जो सोच रहे हैं वही आंसर होगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन को उचित ढंग से बनाया जाता है। x प्लस 1/x बराबर जहां भी अगर 2 देखते हैं, आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है आप 2 ही आंसर को मारिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर जी x बराबर मान लिया जाए 1 रख दिया जाता है तो ये 1 ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर संतुष्ट करेगा तो जहां जहां आपका x होगा क्वेश्चन में आप वहां 1 बैठाइएगा। देख लेते हैं एक बार, ये आपका x है तो x की जगह पर 1 बैठ जाएगा। 1/1 करेंगे तो 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा? 2। यानी 1 बैठाने पर मेरा समीकरण आपका संतुष्ट हो रहा है। तो जहां क्वेश्चन में था वहां x बराबर 1 बैठाएंगे तो यहाँ आपका x के पावर 100 है तो यहाँ n 1 के पावर 100 कर देंगे प्लस 1/1 के पावर 100 करेंगे। आप लोग जानते हैं कि किस 1 के पावर चाहे कुछ भी रहे उसका आंसर 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 आपका आंसर कितना होगा? 2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है तो क्वेश्चन पूछा है x के पावर 100 बट्टा x के पावर 99 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन जो है -2 दे दिया गया है। तो यहाँ भी कुछ हम शर्त के अनुसार हम पुट करेंगे x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है क्लियर नहीं होगा। x के पावर 100 और x के पावर 99 का जो फॉर्मूला होवे नहीं करता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग के एडवांस लेवल का है।
एडवांस में एसएससी वगैरह में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, x के पावर 100 दे दिया, कहीं कहीं 2005 दे देता है, कभी 2020 दे देता है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हो भी नहीं किया है, इसलिए x का मान बैठाने पर ही क्लियर होगा। तो आप सोचिएगा अगर x का मान हम -1 लेके चलते हैं, इसलिए -1 और +1/-1, ये आपका -1 जो कहते रहेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात -2। तो जहां जहां x है वहां आप -1 बैठा दीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें x के पावर 100 दे दिया गया है, तो आप -1 के पावर 100 बैठा दीजिए और +1/-1 के पावर 99। -1 के पावर अगर 100 बैठाते हैं और 100 है सम संख्या, तो अगर माइनस के पावर सम बैठाते हैं तो आपका आंसर होगा प्लस में, तो ये आपका 1 प्लस में हो जाएगा और +1/, अगर माइनस के पावर विषम संख्या होता है तो इसका आंसर होगा -1, तो 1 ± 1, इसका आंसर होगा 0। तो आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन और हम बताते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि a + 1/a + 2 = 0 हो तो x a के पावर 37 माइनस a के पावर 100 = 1। ये भी क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा जस्ट जो चौथा क्वेश्चन बताएं जस्ट वही क्वेश्चन है, क्योंकि a + 1/a + 2 = 0 दिया गया है, अर्थात ये जो आपका प्लस में 2 है उधर आपका माइनस में चला जाएगा। अब उसके बाद x a बराबर, जैसे देखिए a + 1/a = -2 होगा, इसलिए a बराबर आपका होगा -1। तो जहां जहां a है आप -1 बैठा दीजिएगा, तो यहाँ -1 के पावर 37, यहाँ हो जाएगा -1 के पावर 100, तो -1 के पावर 37 करेंगे और 37 आपका विषम संख्या है, इसलिए ये आपका क्या बचेगा, माइनस बचेगा, ये माइनस हो जाएगा 1/, सम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 आपका आंसर कितना होगा, -2 होगा। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x के पावर 47 1/x के पावर 47 = 2 हो तो x के पावर 48 माइनस x के पावर 48 = 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का भी आंसर वही होगा जो आप सोच रहे होंगे। देखिए x के पावर 47 है प्लस x के पावर 47 बराबर 2 है, तो यहाँ पर जब भी बताना है अगर 2 आता है प्लस में है तो 1 बैठाइए, अगर माइनस आता है तो -2 है तो -1 बैठाइए। तो ये प्लस में है और 2 दे दिया है, तो x बराबर अभी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ भी आप 1 के पावर 48 और -1 के पावर 48, 1 के पावर 48 करेंगे तो आपका 1 होगा और माइनस भी 1 होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 0 होगा। 7 क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। 7 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, x + 2/x बराबर 3 दे दिया गया है, हो तो x के पावर 3 x + 2/x² × 3 - x बराबर 1, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ x + 2/x बराबर 3 दे दिया गया है और क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, तो आप इससे घबराइए मत, जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वही कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अभी हम x + 2/x बराबर 3 को हम संतुष्ट करते हैं, x का वैल्यू कितना बैठाएंगे ताकि इतना को सोल्यूशन करने से मेरा 3 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि 2 में अगर 1 से भागा देंगे तो 2 रहेगा और 2 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ जाता है, तो x बराबर 1 बैठानी है। देखिए एक बार संतुष्ट कर लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ आपका x है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2/x है 2/1 हो जाएगा, तो 1 + 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 होगा, यानी 3 होगा, तो 3 आपका है ये है। तो जहाँ x है वहाँ आप कितना बैठाइएगा, 1 बैठाइएगा, तो यहाँ x की क्यू है तो 1 का क्यू हो जाएगा, फिर x है तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 - x है तो 3 - 1 हो जाएगा, तो आपका 1 1 2 2 4 22, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, x
प्लस 2/x बराबर 1 है हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम यहाँ आपका x का वैल्यू बैठाने से संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले 1 ले लेते हैं एलसीएम। तो x हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो अर्थात जहाँ आपका 2 है वहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर बैठा देंगे। जैसे देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका 2 दिया गया है, तो वहाँ बैठा देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स जो करते हैं। आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका x कितना होगा 2x हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स जो करते हो रहेगा। x कैंसिल होगा तो आपका x बचेगा, यानी 2/x से गुना करेंगे x में, तो x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2/ इसका वैल्यू भी आपका कितना दिया गया है 2 दिया गया है। 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ जो आपका समीकरण दिया गया था ये संतुष्ट नहीं हो रहा था। इसको सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको सोल्यूशन किए तो 2 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। जहाँ मेरा 2 लिखा हुआ था वहाँ इसका वैल्यू बैठा दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x आपका 2x हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स हुआ, एगो x से 2x कैंसिल हुआ तो एगो x बचा। तो 2/x से 1 में गुना किए तो x आया, x में गुना किए तो एक्स स्क्वायर आया। x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 हुआ। क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन थोड़ा सा है, 1-2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x के पावर 2013 और 1/x के पावर 2014 इक्वल टू 1। इसका भी आंसर आपको 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो x के पावर 2013 प्लस x 1/x के पावर 2014 बराबर पूछा है। तो यहाँ आपका संतुष्ट हो जा रहा है x का मान बैठाने से। तो x बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 अर्थात 1 आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर 1 के पावर 2013 बैठा देते हैं और 1/1 के पावर 2014 बैठाते हैं, तो 1 के पावर अगर 2013 रहे या 2014 रहे तो आपका 1 ही 1 होगा। तो इसका भी आंसर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 1। और क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस bc का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। एलजेब्रा का पार्ट 3 का है ये क्वेश्चन। इसका मैं कल अगर कुछ भी मैथ में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले इसी का हम सॉल्यूशन देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप क्वेश्चन को बनाइए इसको, और इस क्वेश्चन को बनाइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। जब भी कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब दीजिएगा तो आप 10 और 11 क्वेश्चन नंबर जरूर से जरूर लिखिएगा। इससे पता चलता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दे रहे हैं। तो आज मैंने कंपैरेटिव मैथ्स में एलजेब्रा का पार्ट 3 कंप्लीट किया हूँ। कल के वीडियो में मैंने एलजेब्रा का पार्ट 4 लेकर आऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।